आ जाओ, क्या है ये है ज़ॉम्बी फ्रॉग। कौन सा फ्रॉग है? ज़ॉम्बी फ्रॉग। ये बताओ कि आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने भूत वाली मूवी देखी हुई है? कौन सी वाली मूवी? भूत वाली मूवी। अब देखो हुआ क्या है, अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं वहां पे ज़ॉम्बी फ्रॉग पाया गया है। तो जरा देखते हैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ऐसा है जो यहाँ पे करेक्ट है। तरुण, बेटा अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अब एक दूसरे से बात करना बंद कर दो, ठीक है? अब फाइन, जो है सो है। गुस्सा आ रही है? अरे ना ना, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। देखो क्या है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है, अगर हम पूरी दुनिया के अंदर देखें तो ये सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा लिखा हुआ है कि अमेजोन नाम की जो जगह है, अगर हम इसको देखें तो इस नाम से एक आपको नदी भी देखने को मिलती है, एक रिवर भी है, और वो रिवर जो है वो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों ही क्या है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गए। अब तुम मुझे ये बताओ, शादी के लायक है कि नहीं है? सच्ची सच्ची बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगा। अब देखो यहाँ से पॉइंट क्या क्या याद रखने। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ज़ॉम्बी फ्रॉग। कैसा लग रहा है? बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, मतलब ऐसा वाला फील आ रहा है। ये जो यहाँ पे ज़ॉम्बी फ्रॉग देखने को आपको मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक ये जो फ्रॉग थे, ऐसा माना जाता था कि ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके, मतलब ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर बहुत पहले ही आ गए थे और पूरी दुनिया के अंदर ये वाले फ्रॉग पाए नहीं जा रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहां पे एक पर्सन था जो क्या कर रहा था? डिगिंग कर रहा था। डिगिंग का मतलब होता है कि वहां पे ऐसे ही कोई खोदने का काम कर रहा होगा और अचानक से उसको यहाँ पर ये वाला फ्रॉग मिल गया और इस वाले फ्रॉग के बारे में न्यूज आ गई। मतलब यार कोई कुछ भी करता है तो न्यूज आ जाती है, मतलब पढ़ना हम लोग को पड़ता है ना। चलो सुनते हैं इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट, ये जो यहाँ पे अमेजोन के जंगल पाए जाते हैं, अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? साउथ अमेरिका के एरिया में देखने को मिलते हैं। और ये वाला जो फ्रॉग पाया गया है, ये कहाँ पे पाया गया है? ये गुयाना के अंदर पाया गया है। गुयाना नाम की जो जगह है वो साउथ अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये वाले जो फ्रॉग हैं, ये करीबन, ध्यान से सुनना, ये टाइम पीरियड बहुत खतरनाक है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये वाले जो फ्रॉग हैं ये करीबन 200 मिलियन ईयर पहले पाए जाते थे, तब से लेके अब इसकी जो प्रजाति है वो देखी गई है। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? और ये वाले जो फ्रॉग्स हैं, ऐसा ये भी बोला जा रहा है कि अगर हम पूरी दुनिया के अंदर देखें तो एम्फीबियंस की कैटेगरी के अंदर ये वाले फ्रॉग पूरी दुनिया में करीबन 5000 पाए जाते थे वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री। आपसे पेपर के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये ज़ॉम्बी फ्रॉग पाए गए हैं अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर, इनको आईयूसीएन ने कौन सी लिस्ट में रखा हुआ है? तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखे गए। नेक्स्ट पॉइंट, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड डेटा बुक जो है ये कौन जारी करता है? तो इसको भी जारी किया जाता है आईयूसीएन के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है WWF यानी कि, अरे हर्षवर्धन, अरे ठीक है भाई, पेपर में आएगा आयुषी, आप बच नहीं सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ गए? सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है WWF के बारे में तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका मैस्कॉट क्या है? पांडा इसका मैस्कॉट है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा तो इसके जो एम्बेसडर बनाए गए थे वो कौन थे? वो थे विश्वनाथन आनंद जी। विश्वनाथन आनंद जी का जो नाम है वो चेस से जुड़ा हुआ है और इनकी किताब का जो नाम है वो क्या है? माइंड मास्टर। सवाल, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बन गए हैं जो कि इंडियन अमेरिकन पर्सनालिटी हैं और वो 12 साल के? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा जल्दी से। बेटा पीटी के लिए आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है। बेटा हर एग्जाम के लिए आपको कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, अब जरा हम यहाँ पे बात करते हैं कि अभी हाल ही में कुछ और ऐसे फ्रॉग हैं जो इंडिया के अंदर भी पाए गए थे। तो सबसे पहले अगर हम फ्रॉग की बात करें तो उसका नाम क्या था? ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग। क्या नाम था? ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग। ये इंडिया में कहाँ पाया गया था? ये इंडिया में पश्चिमी घाट में पाया गया था, वेस्टर्न घाट्स के एरिया में देखा गया था। दूसरा यहाँ से जो नाम निकल के आता है वो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पर्पल फ्रॉग कहाँ पर पाया गया था, तो ये जो पर्पल फ्रॉग है ये केरला के अंदर पाया गया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में? अमेजोन के जंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये किसका मैप है? ये साउथ अमेरिका का मैप है। इसमें अगर आप देखो तो ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये क्या है? अमेजोन के जंगल हैं, अमेजोन के फॉरेस्ट हैं और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। जहां पर भी रेन फॉरेस्ट शब्द का इस्तेमाल हो, क्या नाम बता रहे हो? अभिमन्यु मिश्रा। मिश्रा जी तो ऐसा लिख रहे हो, मैं पड़ोसी हूँ। रेन फॉरेस्ट है ये, और जहां पे भी रेन फॉरेस्ट शब्द आता है बस ये समझ जाइएगा कि वहां पे जो बारिश है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन हाँ,
अमेजोन फॉरेस्ट का कोई यार नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे बारिश होती है। और इस जगह को यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपको ब्राजील के अंदर देखने को मिलेगा। इसी जगह को बोला जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है। और अगर आपसे कहा जाता है अमेजोन रिवर के बारे में, इस नदी के बारे में अगर कहा जाता है, तो पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है, वो है अमेजोन। और ये कितने किलोमीटर की है, तो 6400 किलोमीटर्स की आपको मिलेगी, ठीक है। अब पॉइंट ये आया यहाँ पर कि ये तो चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया अमेजोन कहाँ पे, अमेजोन रिवर कहाँ पर है, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि अमेजोन के बाद में दूसरी रिवर कौन सी आती है, तो आंसर हो जाएगा नाइल रिवर। नाइल रिवर के बाद में कौन सी आएगी, तो यांगटीज रिवर। ये तीनों नदियां ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि जब हम नाइल बोलेंगे तो ये आपको मिलेगी अफ्रीका के अंदर, जब हम यांगटीजी रिवर कहेंगे तो ये मिलेगी आपको चाइना, एशिया के अंदर। तो ये तीनों रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगला पॉइंट सुनो, जब हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, ब्राज़ील है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको ब्राज़ील नजर आ रहा है, उसके नीचे आप देखोगे तो अर्जेंटीना है, तो सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। अब इन दोनों देशों के साथ साथ में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ब्राज़ील है यहाँ पे रियो डी जेनेरियो है, जिस जगह पे 2016 में ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। और ब्राज़ील वो कंट्री है जहाँ से कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और जिस जगह से कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है उसे यहाँ पे फेजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए। अच्छा, अगला पॉइंट आता है कि यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन कौन सी हो जाएंगी। तो अगर लैंडलॉक्ड कंट्रीज पूछी जाएंगी तो कौन सी हो जाएगी, बोलिविया एंड पैराग्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी और यूपीएससी दोनों में पूछा जाता है, बोलिविया और पैराग्वे के बारे में बहुत कायदे से ध्यान रखिएगा। अब मुझे यहाँ पर, हाँ, अमेजोनिया सैटेलाइट, इसरो ने अमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च करी थी इसकी स्टडी करने के लिए, बहुत सही। अब बताओ, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जो यहाँ पे कनेक्ट करता है, जो आपस में जोड़ता है, उसका यहाँ पे नाम क्या है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैनामा कैनाल। और पैनामा कैनाल को कब बनाया गया था, 1914 में बनाया गया था। आपके लिए एक सवाल है, क्यूबा नाम की जो जगह है यहाँ पे अभी हाल ही में एक तूफान आया था, आपको बताना है कि उस तूफान का नाम क्या था। देखते हैं कौन आंसर करके बताएगा। दूसरा सुनिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो आंसर क्या बनेगा, हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा, माउंट एकानकागुआ। अगर आपसे कहा जाता है कि माउंट एकानकागुआ साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज है, तो एंडीज माउंटेन रेंज आपको मिलेगी। और माउंट एकानकागुआ के ऊपर जिस भारतीय ने चढ़ाई करी थी वो इंडियन कौन थी, काम्या कार्तिकेयन। और काम्या कार्तिकेयन कहाँ से बिलोंग करती हैं, मुंबई से ये बिलोंग करती हैं। एल्सा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका के अंदर एक्टिव वॉल्केनो तो है, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और वहां पे लिखकर आ सकता है कि ये बताइए पूरी दुनिया का हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सा है, यानी कि जहां से जो ये जहाज वगैरह है या फिर जो कार्गो वगैरह है वो जा सकते हैं, वो जगह कौन सी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ से इसका आंसर बनेगा माउंट केटापेक्सी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया होगा तो वहां पे लिखा होगा लेक टिटिकाका। क्या है ये, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है वॉल्केनो के ऊपर आ जाए, हो सकता है हाईएस्ट नेविगेबल लेक के ऊपर आ जाए, दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर कहा जाता है लेक टिटिकाका जो है ये कौन कौन से देशों के बीच में आती है, तो ये पेरू और बोलिविया, इन दोनों के बीच में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, वेरी गुड। चलो गाइस, सेशन को एक बार से प्लीज लाइक और शेयर मार देना। रितिका करेक्ट है, अभिनय करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, आंसर क्या हो जाएगा, लेक टिटी। जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 7 तारीख को नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इन बैचेस के जो अमाउंट है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसमें अभी साइंस चल रहा है और आज हम साउंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा आपको मेरे क्लासेस तो मिलते हैं, लेकिन बाकी जितने भी एजुकेटर्स हैं आपको सबके क्लासेस यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड प्राइस हाइक होने वाला है, इसको आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस बार का जो कॉम्बैक्ट है 11 तारीख को, वो यूपीएससी कैटेगरी के अंदर होगा, जिसमें आपको iPods मिल सकता है। तो ये मुस्कुराते रहिए, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे हेल्दी। और क्या